जिलाधिकारी महोदय जी, कप्तान साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी ग्राम पंचायत बस्तौरा नारंग की तरफ से आपका दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं। साहब मंत्री जी, ये प्रार्थना पत्र जो मैं आपको दूंगा और जिलाधिकारी महोदय जी को भी, ये माननीय मंत्री जी, आपके इस क्रिया गांव और मेरी ग्राम पंचायत बस्तौरा नारंग का दिल का दर्द है। और मैं आपसे भी और जिलाधिकारी महोदय से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाए और इनको मदद दिलाने की कृपा करें। कि पता नहीं प्रधान ने क्या लिख के दे दिया, क्या नहीं दिया। बोल तो दिया कि मैं अपने गांव का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। मैंने लिखा है, महोदय जी, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि आपके जनपद मेरठ विकासखंड हस्तनापुर की ग्राम पंचायत बस्तौरा नारंग है, जो कि आज गंगा नदी में हो रहे भारी कटान से के कारण भयभीत है, क्योंकि ग्राम बस्तौरा नारंग के किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन व फसल कटान के चलते गंगा में समा गई है। अब गंगा और गांव के बीच की दूरी मात्र 100 या 150 मीटर शेष रह गई है, जिस कारण गांव के लगभग 200 परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं और बाकी परिवारों के बच्चों व सदस्यों में डर बैठा हुआ है कि अब हमारा गांव केवल कागजों में ही दर्ज रह जाएगा। महोदय जी, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले गांव के संपर्क मार्ग को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कराए जाएं, जिसके लिए यह संपर्क मार्ग बचा रहे और ग्रामीणों की जान बचाने का यह एकमात्र सहारा है। महोदय जी, मैं ग्राम प्रधान होने के नाते समस्त ग्राम वासियों की ओर से मांग रख रहा हूं, जो कि निम्न प्रकार है। गांव के समस्त वासियों व उनके बच्चों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए समस्त ग्राम वासियों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए जमीन व मकान उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर हमारे उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसएसपी महोदय, इस क्षेत्र के आदरणीय ब्लॉक प्रमुख, इस गांव के आदरणीय ग्राम प्रधान ऋषिपाल जी प्रधान, हमारे गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन विनोद भाटी जी, और मैं समझता हूं कि तमाम क्षेत्र के सम्मानित प्रधान, पूर्व प्रधान और इस गांव के मेरी माताएं बहनों, ये जो अभी विस्तार से राजू ने और ग्राम प्रधान हमारे प्रधान जी ने जो बताया, ये बहुत आपदा का समय है। जब एक बार पिछली बार एक त्रासदी आई थी, उस समय भी यहाँ इतना पानी कभी नहीं आया। उस त्रासदी के समय में भी यहाँ पर डीएम साहब बहुत साल पहले इतना पानी आया था। मुझे लगता है शायद 2006-07 में इतना पानी आया है, ऐसा ही है ना? 13 में 2013 में आया था और उसके बाद अब इतना पानी आया है। तो मैं जो डीएम साहब से कह करके और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके बारे में शासन में अवगत करा दिया था डीएम साहब ने, और हमने ज्यादा से ज्यादा एक किटें मंगाई हैं जो प्रत्येक परिवारों को दी जाएगी। 455 किटें हैं लगभग, और अभी सबसे ज्यादा डीएम साहब यहाँ जरूरत है पशुओं के भूसे के लिए।
क्योंकि ये जो हमारे खेत हैं ये सब बिल्कुल पानी भर गया और जितना भी भूसा है वो आ चुका है और जितने हमारे पशु हैं उनके भूसे का भी इंतजाम हो गया है और जो बाकी होगा वो भी हो जाएगा। वर्ष में कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा जिसमें आपदा ना ही हो, इतना पानी ना पड़ा हो। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को हर जगह जाना होता था। हमारे 2 गांवों में ज्यादा पानी आया है हमारी विधानसभा के, एक बस्तौरा नारंग और एक गांव पड़ता है नीम का खरकाली में, खरकाली। 2 गांवों में ज्यादा पानी आया है। आप बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार और मैं भी आपके बिल्कुल साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं। प्रधान जी जो आपने बात कही है, ऑलरेडी जो सड़क की बात आपने कही है, शायद आपके संज्ञान में भी होगा यहाँ क्षेत्रवासियों के कि ये सड़क मैंने मखदूमपुर से लेकर के और नए गांव तक यानी कि 24 किलोमीटर ये पूरी 7 मीटर की सड़क पूरी बनने जा रही है, मतलब चालू हो गई। शायद मखदूमपुर से खड़े ताराचंद जी कहाँ हैं, आपके यहाँ से काम चालू हो गया और उधर से भी हो गया चालू। तो ये सड़क तो ऑलरेडी स्वीकृत करा दी मैंने, ये डबल होकर के बन रही है। और इसके रफ्ता बनने के लिए, क्योंकि जब तक रफ्ता नहीं होगा तब तक सड़क का कोई उचित नहीं है, इसके रेट के रिवाइज के लिए शासन गई हुई है फाइल, उसमें डीएम साहब और हम मिल करके बहुत जल्दी करके उसको भी पास कराने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। पीडब्ल्यूडी के यहाँ अधिकारी आए हैं, जो भी यहाँ सड़क पानी के बाद या जो आगे या पीछे उसको तुरंत करवाएं। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका, जैसे मैंने फतेहपुर प्रेम से लेकर के 12 किलोमीटर का बांध भीकुंड तक कराया है, ऐसे ही उसी की तर्ज पे भीकुंड से लेकर के और जलालपुर जोरा तक भी पास कराएंगे, इसको भी पास कराएंगे, जो आने वाले भविष्य में कोई ऐसी आपदा यहाँ पर ना आए। एक मेरा कहना यह है डीएम साहब आपसे, गन्ना विभाग के लोग भी यहाँ आए होंगे, आपके माध्यम से कहना है कि जितने भी मेरे यहाँ किसान हैं सब किसानों को इनका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी फसल सबकी नष्ट हो गई है। इनका मुआवजा, इनका आकलन करा करके कोई किसान ऐसा ना बचे जिसका मुआवजा ना मिल पाए। बहुत जल्दी करके इनको मुआवजा मिले। आपको चाहे पशु के मामला हो, चाहे जीवन यापन करने का मामला हो, उसमें सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा प्रशासन आपके साथ है। जो भी आप प्रधान जी रास्ता देंगे या जो भी काम आप बताएंगे, आपको रात को 12 बजे भी आप मुझे काम बताएंगे, आपको तत्काल यहाँ पर कोई नोडल अधिकारी नियुक्त है, जो भी यहाँ पर है आपको पूरी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ कि इस दुख की, मैं अपने गांव वालों की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस गांव को बचा लीजिए, क्योंकि आज गंगा और गांव के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। इस समय तो सर जल स्तर बढ़ा हुआ है, अब कटान चल रहा है, लेकिन हम भी देख रहे हैं और आप तो हमसे बड़े हो, आप सब जानते हो, जिस समय गंगा का पानी डाउन होता है उस टाइम इतना कटान, इतना तेज हो जाता है कि वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साहब, इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। सर नमस्कार।